हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब और समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो यकीनी सी बात है कि जो हम बात करेंगे वो चाइना के दौरे के हवाले से बात करेंगे। जी ज़फ़र हिलाली साहब, आपको लगता है कि ये चाइना के दौरे से हमें कुछ हासिल होगा और हमारी तैयारी पूरी है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये मानना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं काफ़ी तैयारी करने के बाद। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो प्रोविंसेस में आने थे, 3 प्रोविंस केपी, पंजाब और सिंध, वो तैयार हैं। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है इनको सप्लाई किया जा रहा है। अब चाइनीज़ इन्वेस्टर आएँ और अपने फैक्ट्रीज लगाएं तो दे आर रेडी। दूसरी बात है, हमने उनकी सहूलत के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है और उन्होंने ख़ुद भी रिसर्च किया है कि क्या चीज़ें हैं जो इधर बन सकती हैं और एक्सपोर्ट हो सकती हैं। फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, स्टील। तो मेरे ख्याल में अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने उनको बना के दिया है। उनका चोजन आदमी SAPM खालिद मंसूर को हेड ऑफ CPEC रखा गया है। वो सिर्फ असद उमर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। तो देखिए, हर चीज़ अब तैयार है। अब ये लोग अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भेजें और साथ साथ ये जो टीम गई हुई है और जो जा रही है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके पास IOUs जो हैं वो बन चुके हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स। तो हर लिहाज से तैयारी हमारी कंप्लीट है। अब देखें चाइनीज़ का क्या रिस्पॉन्स आता है। जी समी साहब। जी हिलाली साहब, आपको लगता क्या है? सवाल मेरा यही मैं आपसे करने वाला था कि चाइनीज रिस्पांस क्या होगा। उनके जो कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, और जो एक बातें चल रही हैं कि अमेरिकन जो हैं वो दोबारा आ रहे हैं और जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं खासे उनकी स्पीड रिपोर्टेडली स्लो हो गई। तो यू थिंक चाइनीज, क्योंकि जो मीटिंग इमरान खान साहब की चाइना के प्रेसिडेंट से है, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी है, तो विल यू थिंक बहुत कैंडिड एंड ओपन डिस्कशन? पहली बात तो ये है समी साहब कि क्या ये दौरे में बायलैटरल मैटर्स और CPEC रियल अर्नेस्टनेस से डिस्कस होगा कि नहीं, ये पता नहीं है। इसलिए कि ये जो हम ये एक सेलिब्रेटरी विज़िट है इन द सेंस कि हम उनको सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। 33 मुल्क जो के सरबराह, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स या स्टेट जो आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव चाइना सपोर्ट। तो अगर यही एक इनॉग्रेशन ऑफ द विंटर ओलंपिक्स, अगर यही मकसद है तो फिर पता नहीं कितना टाइम होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ और दूसरे लोगों के साथ 2 दिन के विज़िट में ये बातें डिस्कस करें इन डिटेल। मगर मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि कुछ डिस्कशंस होगा। जिधर तक आपने जिक्र किया सिक्योरिटी, भाई एक पूरा डिवीज़न हम लोगों ने निकाला है, मेजर जनरल इंचार्ज, उनका काम ही यही है कि चाइनीज़ को प्रोटेक्शन दें। इधर कराची में जो चाइनीज़ है, सिविलियन जो है, उसके 7 लोग लगे होते हैं, फुल प्रोटेक्शन एज मच एज वी कैन। और मेरे ख्याल पे उस ऑन दैट अकाउंट चाइना को कोई फियर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपको पता है कि जो बेचारे 9-10 लोग जो मारे गए थे चीनी, ये जो इंसिडेंट हुआ था डैम का, उनको कॉम्पनसेशन भी ओवर $1 मिलियन पर पर्सन मिला है। और हम इन एवरी सेंस रीअश्योर करना चाहते हैं कि वी आर सीरियस इन दिस रिगार्ड। तो मेरे ख्याल में अब देखिए, जो हम कर सकते हैं। अब अगर चाइनीज़ टर्म्स मुनासिब हैं, अगर उनके इंटरेस्ट रेट्स मुनासिब हैं, अगर हम ये चीज़ जो वो ऑफ़र करते हैं हम एक्सेप्टेबल करते हैं इकोनॉमिकली, तो देन एवरीथिंग इज़ इन द क्लियर, वी शुड गो अहेड। मगर 2 चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता दूं। आपका टैक्स सिस्टम, भाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 35 एजेंसीज़ हैं टैक्स सिस्टम, टैक्स कलेक्शन में। फिर आपका एक प्रोविंशियल टैक्स है, एक फेडरल टैक्स है, उनमें कोई हार्मनी नहीं है। एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़ समी साहब, 113 दिन लगते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए, 125 दिन लगते हैं कंस्ट्रक्शन परमिट लेने के लिए, 105 दिन लगते हैं प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए। तो भाई 2 हफ्ते लगते हैं सिंगापुर में या 10 दिन।
तो ये सब आपको भी अभी बहुत काम करना है। तो दीज आर द आउटस्टैंडिंग मैटर्स आई थॉट कि मैं आपको बताऊं। ठीक, अच्छा एक मेरा और सवाल है, जरा वो पाकिस्तान से हटके है, जो एक बड़ा इन मीटिंग्स में और इस ओलंपिक्स की जो तकरीब है उसमें जो एक बड़ी मीटिंग है वो इनकी है प्रेसिडेंट पुतिन की प्रेसिडेंट शी से, और अमेरिका के खिलाफ वो इस वक्त जो यूक्रेन का मसला है उसमें चाइना की सपोर्ट रशिया चाहता है। हमें ये इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि अगर चाइना और रशिया एक होते हैं और हमारा बड़ा करीबी रवाबत है हमारे चाइना से, और पुतिन के साथ भी इमरान खान साहब की दोस्ती बढ़ती जा रही है, गुफ्तगू भी हो रही है, अभी भी साइड लाइन्स पे उनकी मीटिंग एक बताया जाता है कि होगी, तो इन हालात में फिर कट गया। जी हलाली साहब, समी साहब से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो पुतिन के हवाले से समी साहब सवाल कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये जो मुलाकातें होंगी साइट पर, इससे कुछ हासिल होगा? मैं बात जवाब दूं? बिल्कुल, अगर होगा तो होना चाहिए। लगता है ऐसा है कि दे गेट ऑन वेल, पुतिन और इमरान खान, बड़ी अच्छी बात है। और बड़े मामले हैं जो डिस्कस होने हैं, बल्कि मामला इस हद तक आ गया है कि सेपरेटली इंडिपेंडेंटली पुतिन जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, और ये विजिट जो उनका है अनाउंस किया जाएगा। वो रेलवेज का है, गैस पाइपलाइंस का है, शायद स्टील का भी हो। तो बिल्कुल देयर इज मोर देन इनफ। मगर अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली रूस जो है वो हमारे साथ इतनी दोस्ती दिखाएगा कि हिंदुस्तान को इतराज़ हो, वो नहीं होगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं और उनका पुराना ये है। और इसी कुछ चंद दिनों पहले, चंद महीने पहले, वो $4.5 बिलियन का उन्होंने डिफेंस सिस्टम लिया है S-400 रूस से। तो वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा विच विल मेक इट लुक कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फतह है। मगर मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए, और हमारा वाकई फतह होगा अगर हम और रूस जो हैं बेहतर ताल्लुकात स्टार्ट करें। हिलाली साहब, इंडिया आपने जिक्र किया, चाइना वो अमेरिका के साथ वो बहुत ही उनकी जो अलाइज हैं और वो क्वाड में भी हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात अभी तक उन्होंने रखे हैं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि यूक्रेन के मामले पर अगर मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, अमेरिकन मीडिया को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मेरी बात हुई है, बाइडन के लिए तो ये सर्वाइवल का मसला है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह यूरोप में भी एक चाइनीज मीडिया हाईलाइट कर रहा है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन डिवाइडेड है इस इशू पर, तो इंडिया के लिए भी तो मुश्किल तो होगी फिर कि वो रशिया के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, अमेरिका के साथ नई नई मोहब्बत बहुत गाढ़ी हो गई है। सो they will be also in a fix as we are। नहीं, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सब कुछ छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। इसलिए रूस का जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत है, और काफ़ी हद तक इंडियन एम्यूनिशन और चीज़ें जो हैं वो शायद रूस से आते हैं। मेरे ख्याल में कि अमेरिका जो है वो बड़े कंसेशंस दे रहा है इंडिया को। वो इज़ गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू कल्टिवेट इंडिया। हमें तो एक लात मार के निकाला है उधर से, हमें तो बेइज्जती करके हमें उधर निकाला है। बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। और ये भी जो इन्होंने दावत दी थी ये कॉन्फ्रेंस के लिए, जो मुझे कहा गया है कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो मुखालिफ कैंप में हैं, वो कहते हैं नहीं यार, अच्छा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रखना चाहिए। उसने कहा इमरान खान को प्री रिकॉर्डेड 2 मिनट या 3 मिनट का टेप दो, वो खेल लेंगे। यार ये किस किस्म का बंदे हैं ये? दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू इंसल्ट अस। और हमारा इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी तो छोड़ो, वो तो इन नो केस कैन दैट बी कॉम्प्रोमाइज। मगर हमारा इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान ये अनएक्सेप्टेबल है। वी शुड ड्रॉ द राइट कंक्लूजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।